नमस्कार। पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो में आज हमने देखा कि देवी अहिल्या और उनकी सासू बाई के अंदर थोड़ी सी खटास आ जाती है कुछ वक्त के लिए। हालांकि मालूम था खटास बहुत चंद लम्हों की है, मगर आई क्यों, ये बड़ा सवाल है यहाँ पर। हालांकि हमें लग रहा है कि हमें इस चीज़ का उत्तर पता है कि जो दरार है, जो खटास है, वो क्यों आई है। और जब दरार शब्द आ गया तो बताऊंगा, मतलब कहना चाहूँगा कि रिश्तों में दरार किसी औजार से या हथियार से नहीं आती, महज चंद कड़वे अल्फाज या फिर बेकदरी ही काफ़ी होती है। बिना बोले, बिना किसी की तरफ देखे उसकी तौहीन करना ही काफ़ी होती है। और यहाँ आप इंसान की तौहीन नहीं करते, उस रिश्ते की तौहीन करते हैं, और बस यहीं से रिश्ते टूटने शुरू हो जाते हैं। और यहाँ बेकदरी देवी अहिल्या की तरफ से बिल्कुल भी नहीं थी, और गौतम बाई साहेब भी जानती थी कि हाँ, देवी अहिल्या रिश्तों की बेकदरी नहीं कर सकती, क्योंकि उन्हें विश्वास था उन्होंने उनको क्या सिखाया है और देवी अहिल्या किस प्रकार की हैं। मगर यहाँ पे बीच में आ जाती हैं रकमाबाई, जो कि झूठ भी नहीं बोलती और सच को छुपा लेती है। मतलब कि अधूरा सच वो बताती हैं कि क्यों नहीं आ रही देवी अहिल्या, ये नहीं बताया, बस आ नहीं रही ये बताया। अब जैसे ही पता चलता है देवी अहिल्या के माध्यम से कि पूना से कोई गेस्ट आए थे और नाना साहेब पेशवा ने उनको भेजा था, तो तुरंत तुरंत जो भाव हैं वो चेंज हो जाते हैं। हालांकि दिल से गौतम बाई साहेब देवी अहिल्या की तरफ ही थी, वो सिर्फ नाटक कर रही थी गुस्से का, क्योंकि वो इस बात से जो बाण चलाए थे द्वारकाबाई साहेब ने, उनसे वो दुखी थी। मगर देवी अहिल्या से बिल्कुल भी वो दुखी नहीं थी। हाँ, थोड़ी सी नाराज़ हुई, क्योंकि वो चाहती थी कम से कम खाने के वक्त तो उनकी बहू उनके पास आए, ना कि 10 दिन की रानी या राजा के रूप में जो रानी बनी हुई है। अब देखिए यहाँ पर जैसे उनको पता चलता है, वो अपने भाव जो है पुनः वापस वाले पे आ जाती है कि हाँ, वो बहुत प्यार करती हैं देवी अहिल्या से और नाराज़ नहीं है। और देखिए कि जैसे ही पता चला गौतम बाई साहेब को कि सच क्या है, तो रिश्ते दोबारा से वैसे के वैसे हो गए। मगर कई बार हमारे रिश्ते, हमारे आपसी रिश्ते जो हैं, इसी वजह से ख़राब हो जाते हैं। मतलब कई बार अनजाने में कोई गलती हो जाती है, या फिर जो कम्युनिकेशन गैप है वो आ जाता है। वो चाहे आप या तो आजकल सोशल मीडिया है उससे बात कर रहे हो आप, उसके माध्यम से, या फिर आप फ़ोन में भी कई बार जो है डिस्टर्बेंस होती है, तो साफ आवाज़ नहीं सुनती, अर्थ का अनर्थ वहाँ हो जाता है। और कई बार हमें पता नहीं होता सामने वाला किस परिस्थिति में है, हम सीधे अपनी बात कहने लग जाते हैं। और जब सामने वाला किसी दूसरी चीज़ में फंसा हुआ है, उलझा हुआ है, तब जाहिर सी बात है कि वो उस तरीके से हमारी बात को नहीं समझ पाएगा। मगर हमें लगता है कि हमने कह दिया और उसने समझा नहीं, उसने गलत किया, उसने गलत हमारे भाव लिए। तो बात यहाँ आ जाती है कुल मिला के ये कि आजकल जो हम न्यूज़पेपर के माध्यम से पढ़ते हैं कि रिश्ते किस तरीके से टूट रहे हैं, तो उनको देवी अहिल्या के इस शो में बताया गया कि किस तरीके से आप टूटने से बचा सकते हैं। क्योंकि रिश्तों का मोल यहाँ पर बताया गया, कर्तव्य का भी अपना महत्व है और रिश्तों का भी अपना महत्व है, लेकिन कर्तव्य पालन करते हुए रिश्ते बाधित नहीं होने चाहिए, प्रभावित नहीं होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पर एक दूसरे के प्रति जो विश्वास है उसको उन्होंने कायम रखा है कि हाँ, ये झूठ नहीं बोलेगी, कि हाँ, मैं झूठ इनसे नहीं बोलूँगी। दोनों बातें यहाँ पर हैं और दोनों का होना आवश्यक है। यदि दोनों सही हों तो रिश्तों में दरार आ ही नहीं सकती। और फिर भी यदि लग रहा है कि आ रही है, तो देखिए, जब लगे कि सामने वाली गलती है तो उस गलती को आप भुला दीजिए। जब लगे कि हमारी गलती है तो उसको दुरुस्त करने की कोशिश कीजिए। और कोई भी रिश्ता किसी भी कीमती वस्तु का मोहताज नहीं होता, महज जो दिली भाव हैं आपके, वो काफ़ी होते हैं उस रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए, उस डोर को और मजबूत बनाने के लिए।